नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आज हम जो कवरेज दिखाने जा रहे हैं वो समाज के लिए बहुत ही एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक है अमरनाथ गामी। आज उन्होंने प्रेस वार्ता अपने घर पर रखा था। अपने आवास पर प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का आज ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया जा रहा है। सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा लगातार आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच भी यहाँ पर लोगों के द्वारा लगभग बहुत सारे लोगों को राहत सामग्री बांटा गया था। इसके बाद इस ऑक्सीजन बैंक का जो उद्घाटन हुआ है इसमें कुछ लोगों को राहत तो जरूर मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि आज सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो किया जा रहा है उसके बारे में अमरनाथ गामी अपने इंटरव्यू में वो बताएंगे। और आगे जो डॉक्टर हैं उन्होंने कैसे बताया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे रख रखाव रखा जाए, कैसे घरों पर जाकर लोगों को सहायता किया जाएगा। विशेष कवरेज देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें कि सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की जा रही है। निःशुल्क ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा, कुछ डॉक्टरों का परामर्श लिया जाएगा। समस्या है, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, उनको जाना चाहिए। बाकी लोगों को घर पे रहना चाहिए और जो घर पर है उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था चाहिए। तो हम ऑक्सीजन बैंक की स्थापना सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से की है और केवल हम ऑक्सीजन उनको नहीं दे रहे। आप देखते होंगे कि कोरोना संक्रमित परिवार से लोग परहेज करते हैं, उनके नाता रिश्तेदार भी मिलने से परहेज करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हट जाते हैं। अब जिनके घर में सारे परिवार पॉजिटिव हैं उनके लिए बड़ी समस्या। उनको दवा ला के कौन देगा, उनको राशन पानी कौन देगा, साफ सब्जी दूध कौन देगा। उसके लिए एक वॉलेंटियर टीम तैयार की है कि निःशुल्क हम अपने खर्चा पर उनके घर तक ये सेवा काम हम पहुँचवाने का काम करेंगे। दूसरा, चिकित्सीय परामर्श के लिए कि घर पर वो कैसे रहें, क्या करें और कोई तकलीफ होने पर कौन सा दवा लें, उसके लिए एक चिकित्सा टीम, डॉक्टर्स की टीम जो प्रेस रिलीज के साथ आप लोग को हम जारी कर रहे हैं। नर्सिंग सुविधा के लिए कि किसी को ऑक्सीजन अगर अपने नहीं लगा सकते हैं, एक कंपाउंडर सुई दवा का ज़रूरत है उसको घर पर जाके सुई दवा देते, पीपी किट अपने को सुरक्षित करते हुए वहाँ तक उपचार पहुँचा सकते। आप समझ सकते हैं जो काम अस्पताल में होता है उनके घर में ये व्यवस्था हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम इस काम को दूर तक पहुँचा देते और अनेकों लोग को इससे उत्साहवर्धन होगा। दरभंगा के लोग वैसे ही सेवा के लिए जाने जाते हैं। आज मेरा छोटा सा प्रयास बड़ा अभियान बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। अनेकों संस्था इस तरह का काम करेगा और युवा जो जुझारू युवा है सेवा भाव से इस काम को गति देने में आगे आएगा। आप लोग का भूमिका भी अधिक है। आज इस काम को जितना प्रचार प्रसार मिलेगा उतना ज़्यादा रोगी को इसका लाभ मिलेगा, उतना ही ज़्यादा सेवा भाव जो सेवा समाज सेवा करना चाहते हैं वो प्रोत्साहित होंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आज के जो ऑक्सीजन बैंक का कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव परिवार को जो सेवा देने का संकल्प लिए हैं उसमें सफलता आपके हाथ में है, मीडिया के हाथ में है। आपका सहयोग मिला तो निश्चित रूप से इस अभियान में हम सफल होंगे। इन्फेक्शन होने के बाद मैक्सिमम लोगों को परेशानी नहीं आती, या परेशानी होती भी है तो बहुत हल्की परेशानी होती है कि बुखार आया, थकान हुई, सर्दी रहा, खांसी हुआ और 10 to 14 डेज के बाद पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ परसेंट लाइक 15% लोगों को सांस की दिक्कत आती है। उसमें 15 में से 5% लोग जो होते हैं उनको सांस की दिक्कत अधिक होती है, जिनके लिए हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो 10% लोग बचते हैं उनको सांस की दिक्कत माइल्ड होती है, उनके लिए वो घर पे भी रहकर ऑक्सीजन की सुविधा को प्राप्त करते हुए ठीक हो सकते हैं। तो उनके लिए जो सत्यनारायण गामी ट्रस्ट के द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है, वो लोग जो घर पे रहकर
ऑक्सीजन की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं और जिनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पाती है या स्वास्थ्य चिकित्सा परामर्श नहीं मिल पाता है, तो इस ट्रस्ट के द्वारा हम डॉक्टरों की टीम और नर्सिंग स्टाफ और वॉलंटियर्स की टीम वो चिकित्सा परामर्श के बाद ऑक्सीजन उनको डिलीवर हो सकता है और कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ उनको जाके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। वॉलंटियर टीम उनकी और उनके परिवार के लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे राशन का, दवा का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो रिक्वायरमेंट को पहुंचा सकते हैं। अभी ये हमारा पर्पस ये है कि अगर जो पेशेंट जिनको सांस की दिक्कत आ रही है उनको ऑक्सीजन कैसे यूज करना है और किनको ऑक्सीजन यूज करना है और कब उनको ऑक्सीजन यूज करने के बावजूद सुविधा स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल कब जाना है, ये पहले मालूम है। जैसा नहीं कि ऑक्सीजन की सुविधा हम घर पे प्राप्त कर रहे हैं तो घर पे ही रहना है, कब हमको ये चेक करना है कि हमको ऑक्सीजन की सुविधा की ज़रूरत है और कब ऑक्सीजन सुविधा प्राप्त होने के बावजूद मुझे अस्पताल मूव करना है। तो ऐसे पेशेंट जिनको सांस लेने में दिक्कत फील हो रही है या जिनको सोने के समय बेचैनी हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा है, वैसे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो बेसिक का ये है कि जब लोग सांस तेज ले रहे हैं या रिट्रैक्शंस बोलते हैं, जब चेस्ट में रिट्रैक्शंस हो रहा है, गले के नीचे रिट्रैक्शंस होता है, धंस रहा है या छाती धंस रही है, सांस तेज तेज ले रहे हैं, बेचैनी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है और कहरने की आवाज़ आ रही है, तो इस सारी कंडीशनों में पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा उपलब्ध है पेशेंट पर तो उसके द्वारा ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जा सकती है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से नीचे आ रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन यूज कैसे करना है, मान लीजिए पेशेंट के पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है तो उसको यूज कैसे करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर यूजुअली इस साइज का अवेलेबल होता है होम यूज करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन लॉक होता है। तो ये फ्लोमीटर है, फ्लोमीटर से ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेगुलेट होता है। तो पहले इसको लूज करके ऑक्सीजन ओपन करना है, उसके बाद इससे वॉल्यूम कंट्रोल होगा। यहाँ पे कैलिब्रेशन है 0 to 15 लीटर का, तो इसको खोलना है जिससे ये बाल ऊपर जा रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन का फ्लो कितना लीटर पर मिनट है। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 6 लीटर पर मिनट से फ्लो हो रहा है। तो होम यूज के लिए आइडियली रिकमेंडेड है अप टू 5 to 6 लीटर आप घर पे यूज कर सकते हैं। इससे अधिक ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत हो रही है पेशेंट को, इसका मतलब उसको हॉस्पिटल मूव करना है इंस्पाइट ऑफ अगर सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है उसके बावजूद भी, क्योंकि वो वैसे पेशेंट को कभी भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या बाईपैप और सीपैप बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में पेशेंट को मूव करना घर से एम्बुलेंस बुलाकर और या इंतजार करना नुकसानदेह या भारी महंगा पड़ सकता है। इसलिए पे अगर पेशेंट का सैचुरेशन 94% 95% मेंटेन कर रहा है तो वो रह सकते हैं घर पे ऑक्सीजन लेकर। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो लोग घर पे ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन सिलेंडर या के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उनका घर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक होना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं चेक कर पाते तो ये पता नहीं चल पाएगा कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद जो लोग को सांस की दिक्कत जल्दी आती है वो या तो मोर देन 60 ईयर्स होते हैं या डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से या क्रोनिक किडनी डिजीज से, गुर्दे की बीमारी थे उससे, या जो लोग काफ़ी ओबेज जो जिनका ओवरवेट होता है उन लोगों की ये परेशानी जल्दी आती है। तो उन लोगों का जो लोग शुगर से परेशान हैं तो उनका प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम शुगर चेक करना है। अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है तो उसको मेंटेन करना है, क्योंकि बेसिक जो परेशानी है अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो पेशेंट को दिक्कत बढ़ सकती है कोरोना वायरस के कारण। इसलिए या हाइपरटेंशन है तो उनको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी लगातार कंटिन्यू रखना है, प्लस ब्लड प्रेशर की जो हाइपरटेंशन की दवा खा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और जब भी चिकित्सा परामर्श लेते हैं तो उनको अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन लाइक हार्ट डिजीज है या किडनी परेशानी या ब्लड प्रेशर है ये, तो वो डॉक्टर को पहले बताना है कि हमको ये परेशानी है, उसके साथ में उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ये दिक्कत आ रही है, तो उनको चिकित्सा परामर्श देने में आसानी हो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शशि कुमार कुमार। घर पे जा करके और उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा कोरोना वायरस पॉजिटिव हो तो उनको हम अपने किट जो आता है वो किट पहन करके उनको सेवा उपलब्ध हम करेंगे। और उनको ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उनको ऑक्सीजन लगा करके जैसे पानी चढ़ाना हो
सुइया इंजेक्शन जो भी देना हो उनको हम अपने द्वारा हम करेंगे। ऐसे काम से जुड़कर कैसा लग रहा है, कैसे फील कर रहे हमको ऐसे काम से जुड़कर हमको बहुत अच्छा लग रहा है और ये सोच रहे हैं कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसका हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा एक कर्तव्य और धर्म अच्छा हो। हम भी चाहते हैं कि संसार में सब जीवित रहे और सबका अच्छा स्वभाव रहे। हैं? क्या नाम है आपका? श्याम कुमार सर। ओल्ड स्टार्टअप है ologyservices.com, जो सारी सुविधाएं घर पे आदमी को पहुंचाती है। वो अभी सत्यनारायण गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ टाइप किए हुए हैं। हम लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के घर पे जितनी भी जरूरत की सामान होती है, किराना, FMCG प्रोडक्ट, आपको फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, ऑक्सीजन गैस, जितनी भी उनकी जो भी चीज़ की उनकी डिमांड रहेगी उनको होम डिलीवरी सुविधा उनके घर पे पहुंचाई जाएगी। क्या नाम हुआ? रुद्रेश।